राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न क्या है, मेरा एक ही सवाल है सबके लिए कि किसी भी लड़के की अगर शादी करनी है तो उस घर से करें जहाँ से जिसकी माँ ने अपने सास ससुर की सेवा की हो, उसके घर में शादी करें। ऐसे मत करें, आपका घर सबका बिखर जाएगा, जैसे मेरा बिखर गया। मैंने नहीं पहले पूछा था, मेरा सारा घर बिखर गया, मेरा बेटा भी चला गया। कहाँ चला गया? भगवान को प्यारा हो गया। और लड़की वालों ने यहाँ घर से रहने गई थी, वहां जाके केस कर दिया, बेटे को शाक लगा, बेटा खत्म हो गया। इसलिए मैं सब बहन भाइयों से यही प्रार्थना करूंगी, अगर बेटे की शादी करनी है तो उसके घर से उसकी माँ का पहले हाल पूछो कि माँ ने सास ससुर की सेवा की या नहीं की। इसलिए हमारी पुरानी परंपरा में शादी करने के पहले पूरी खोजबीन होती थी, पड़ताल होती थी, कुल कैसा है, खानदान कैसा है, कुटुंब कैसा है। आजकल कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं बताते लोग, कुछ नहीं बताते हैं गुरुजी। इसलिए शादी विवाह वहाँ करना चाहिए जहाँ लड़का लड़की को आप में से कोई बचपन से जानता हो। नहीं, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त का लड़का हो, दोस्त की लड़की हो, गांव के जान पहचान की, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो आपसे घनिष्ठ है वो उसको जानता पहचानता हो, और दूसरा, उनसे शादी ब्याह करना चाहिए। जो अनजाने हैं उनसे शादी नहीं करना चाहिए। और दूसरा नंबर, लड़की से आप मांगो मत, कुछ भी मत लो। हमने कुछ नहीं लिया ना मांगा, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, मगर जो मेरा घर था, मेरा हर चीज़ उन्होंने लूट दिया सारा उनको, क्योंकि वो लड़की के बाप का कुछ लगा नहीं होता, उनको उसके घर की कोई कदर नहीं होती। इसलिए अपनी बेटी को अगर वो देना चाहे तो मना मत करो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मैंने बिल्कुल जो देना और चाहे ले गरीब लो। घर से भी इतना मत करो कि वो आपको नीचे लिटा दें। मेरे बेटे को 1 साल हो गया, खत्म हो गया। मेरा क्या हो बेटा गया था? उसको कुछ तो शाक लगा दो, कुछ समझ नहीं आई उन लोगों ने क्या किया मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा इतना अच्छा इंटेलिजेंट था, आप बैंकों में किसी भी पता करो, मेरा लड़का इतना था। चलिए भगवान का चिंतन करिए, पर आपके माध्यम से सबको सबक लेना चाहिए। ठीक। और दूसरा नंबर गुरुजी, देखो हम गुरुद्वारे में जाते हैं और किसी भी जगह जाते हैं, हमें एक बराबर का प्रसाद, एक बराबर की वो मिलती है। और हम तिरुपति बालाजी जाओ, वहाँ पे भी इतने पैसे का दर्शन, यहाँ जाओ वृंदावन आए हैं, यहाँ भी 200 का दर्शन नहीं तो दर्शन ही नहीं होता। ये हमारे हिंदुओं की परंपरा है, ये क्या हमारे साथ क्या हो रहा है? ना ना, दर्शन देखो कोई भी जाके दर्शन कर सकता है, कोई पैसे वैसे तो नहीं लगते। अब और आप लोगों को दर्शन ही वीआईपी नहीं दर्शन करना है अंदर से तो उसका पैसा लगता होगा। अंदर से दर्शन क्यों और करना? कोई जहाँ से सब कर रहे हैं वहां से कर लो, वहां का कोई शुल्क नहीं है। नहीं। आपको वीआईपी बनना है तो फिर पैसे दो। नहीं पता क्या, फिर 3-3 दिन 4-4 दिन आप लटके रहो गलियों में। ना भैया, यहाँ तो बिहारी जी में तुरंत जाओ, दर्शन हो जाता है बिना पैसे के। हम खुद होके आए, इसीलिए बोल रहे हैं। और तिरुपति बालाजी में तो भाई यही हाल है। हाँ, वहाँ पे पैसों की वीआईपी लाइन अलग है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर नहीं होना चाहिए, बस लोग हैं और करते। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गृहस्थी धर्म कैसे चालू करना चाहिए? हाँ, गृहस्थी धर्म कैसे उसको चालू करना चाहिए? कैसा चालू करना चाहिए गृहस्थी जीवन को? गृहस्थ धर्म कैसे चालू करें? शादी हो गई आपकी? अभी होने वाला है ना। जिस दिन शादी हो जाएगी वहीं से चालू हो जाएगा, कोई बटन थोड़ी दबानी पड़ती है। नहीं बदाम नहीं, मतलब आज शादी रात को करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए? शादी रात को करें कि शाम को? हाँ भाई, दिन में भी विवाह होता है। तो मतलब अच्छा मुहूर्त कौन सा है? दिन रात को? का और रात का, दोनों का जो अच्छा मुहूर्त पंडित जी निकाल दें, चाहे दिन में कर लो चाहे रात को कर लो, जो आपका मन। आप अपने देखो सुविधा, दिन में करना दिन को कर लो। और हम लोग वहाँ के जो पंडित जी वो लोगों ने सब कुछ खाता है, अब उससे पूजा करा है कि नहीं करा है बताए? मांस सब कुछ खाते हैं वो लोगों ने। तो जो पुजारी है हम लोग को वहाँ, सात्विक ब्राह्मण लिया ना जो बढ़िया हो। हम लोग का गांव में पूरा ऐसे, आप क्या करो तो आप समझ आप में पड़ गया। आप मांस खाते हो? हम लोग तो कुछ नहीं खाते, हम लोग के घर में तो पूरा जो शाकाहारी है। मांसाहारी ना हो उनसे ही कराओ पूजा, बढ़िया मिल जाएंगे। ऐसे भी होंगे कुछ कुछ तो होंगे ही। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप सपने में बहुत आते हो और हमारा इतना मन कर रहा है, बहुत रो ले। पहले तो रो लो। पहले खूब रो ले, ऐसा मन कर रहा, पता क्यों नहीं, क्यों रोना है आपको? पता नहीं महाराज जी। तो पहले रो लो, तब तक हम उनसे बात कर लेते हैं। नहीं महाराज जी,
पहले आप रो लो सपने खूब में सारा। आए थे कि अभी वृंदावन नहीं आओ पिछली साल, तो आपने गुलाब का फूल दिया था और कि खुश रहो। हाँ खुश रहो। आपने हमको गुलाब का फूल भी दिया था। सपने में? हाँ हाँ तो अच्छा है, तो आप वृंदावन आ गए, इसी बहाने बिहारी जी का प्रसाद दिया होगा आपको, पुष्प प्रसादी फूल। अब पता नहीं पिछली साल आप आए थे सपने में, तो फिर रोना क्यों है आपको, पहले ये बताओ। बहुत रोना आ रहा 8 दिन से, पता नहीं क्यों। तो रो ही लो ना अच्छे से। बहुत रोना आ रहा और पता नहीं वृंदावन हम कैसे आ गए महाराज जी, वो आप ही की कृपा रही होगी। हाँ वो तो बिहारी जी ने बुला लिया आपको। पता आप नहीं आ गए। क्यों हम इतना रोना आ रहा कि वृंदावन हम एक पल में पहुंच जाए बिल्कुल। तो अब तो आ गए। अब आ गए हैंगे पर हम कुछ ठीक भी नहीं है स्थिति। और तो अच्छी स्थिति है। पति कहाँ आपके? जो हमारे पति जी हैं, अच्छे हैं, ये तो नहीं परेशान करते नहीं आपको? बिल्कुल नहीं महाराज जी, आप ही की दया से बिल्कुल ठीक है सब कुछ। तो आप तो नहीं रुलाते इनको? आप तो नहीं रुलाते इनको? अच्छा, भगवान आप सबको सुखी रखें। बिल्कुल भगवान के दर्शन करवा दिए, पता नहीं महाराज जी इनकी दया ही से आ गए हम तो। अच्छा, आपके पति बहुत अच्छे हैं, आप सुखी रहे। आप दोनों पति पत्नी प्रसन्न, बच्चे भी हैं? बच्ची एक ठो बेटी है महाराज अच्छा जी। अच्छा, खुश रहें आप सब लोग। और महाराज जी हमारी घर की स्थिति भी ठीक नहीं है अभी। ये काम नहीं करते आप कुछ? करते हैं। क्या? चाट की दुकान लगाते थे तो कुछ चला नहीं, उसमें एक साल से बहुत परेशान तो है। बढ़िया वाला चाट बनाओ, स्वादिष्ट। तबीयत भी खराब हो गई थी इनकी, एक साल से परेशान है। हाँ? तबीयत भी कुछ ठीक नहीं तबीयत थी। तबीयत तो हो जाएगी। जो काम करो बेहतर करो, बेस्ट करो, अच्छे से अच्छा जो काम करो आप, वो ऐसा करना चाहिए कि वो काम कोई दूसरा भी ना कर सके, इतना बढ़िया करना चाहिए ताकि लोग आपके पास आए। चलो भगवान आपको आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक करें। महाराज जी हम सब कुछ ठीक करते, पर हम बस जो ही बोल रही थी कि महाराज जी के पास जाएंगे, कुछ मार्गदर्शन दिखा दो कि हाँ, तो आप खूब बढ़िया करें काम क्या? करेंगे। अब यहाँ बिहारी जी की शरण में आके, अब बिहारी जी की कृपा से खूब बढ़िया चलेगा, चिंता ना करो। बिल्कुल भी महाराज जी राधे राधे, और हमें आशीर्वाद देना अभी हाँ आप। आशीर्वाद दोनों दीजिए। जन, और बेटी को भी। खुश रहो खुश रहो। अब थोड़ा रो लो आप, जो मन था आपका तो रो लेते। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो गुरुजी प्रभु माइक में पास गाढ़ प्रीति कैसे है वो, हाँ। प्रभु से मतलब हम एक क्षण के लिए भी उन्हें भूले ना। और ये दूसरा प्रश्न मेरा एक गुरुजी एक है, एक से उनको हम भूले ना, इसके लिए सत्संग ही पर्याप्त है। नित्य सत्संग होगा तो अपने आप स्मृति बनी रहेगी। एक्चुअली सत्संग 3 घंटे जब आप करते हैं ना, तो 3 घंटे आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ईश्वर से कनेक्ट करने का इस कलिकाल में माध्यम है सत्संग, कथा। इसलिए कथा सुने रही, वो 3 घंटे आप जुड़े रहते हैं। राधे राधे गुरुजी। दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी, संत दर्शन का क्या महत्व है, क्या हाँ? महिमा है? संत दर्शन की क्या महिमा है? संत दरस को जाइए दिन में 2-2 बार। संत तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। संत हृदय नवनीत समाना, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संतों की महिमा है भगवान की तरह। 60 दम शील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मोते अधिक संत कर लेखा, 8 जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखें पर दोषा। 7 सम। तो ये जो भगवान की भक्ति है ना, नवधा भक्ति, सड़दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, 7 सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तो 7वीं भक्ति है कि मेरे से जितना भगवान से प्रीति है उतना संतों से प्रीति रखना चाहिए, और संतों को भी भगवत तुल्य मानना चाहिए। महिमा भगवान के बराबर है। भगवान कह रहे हैं मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से अधिक संतों को मानो, संतों को जानो। जो मेरे से अधिक संतों का आदर करेगा, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। छोटा सवाल है गुरुजी। हाँ। मैं इससे पहले जब वृंदावन में आया था अगले महीने, तो मुझे तुलसी का माला मिला था वृंदावन में। हाँ। सॉरी, वहाँ बाकी बिहारी जी के मंदिर में। तो उस तुलसी का माला का हम किस तरह रखें, किस तरह पूजा पाठ रख लो घर में, रख के और सुरक्षित रखो। जब भी तुलसी की माला को देखो तो भगवान का भाव बन जाए।
क्या है, वृंदावन से कोई प्रसादी मिले तो ले जाके घर में सुरक्षित रख लो। इसी बहाने क्या होगा, उस प्रसादी पर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो आपको वृंदावन का स्मरण बन जाएगा। तो वो वृंदावन से जुड़ी चीजें संभाल के रख लेना चाहिए, ताकि जब भी आपको वृंदावन की याद आए तो उनको देख लो। बिहारी जी की माला है, पुष्पों की माला है, तुलसी की माला है, या इत्यादि। एक छोटा सा सवाल और है गुरु जी, जैसे लड्डू गोपाल के साथ हम शिवलिंग के रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं बराबर में। गुरु जी मेरा मम्मी पापा लाइव देख रहे हैं, उनको राधे राधे कर दीजिएगा। मेरा बिल्कुल, आपके मम्मी पापा नहीं बोलो, माता पिता। माता पिता आपकी मैया बोला करो, मम्मी नहीं बोला करो, मैया। पापा नहीं, पापा मतलब पाप होता है। पिताजी जी गुरु जी। पिताजी और आपकी मैया जी, मैया बाबा, मैया बाबा को राधे राधे, आपकी मैया बाबा को। गुरु जी मैं 1.5 साल से वृंदावन बराबर आता हूँ। बिल्कुल, जैसे 1 महीने से 1.5 महीने हो गया मुझे। अब आप अपनी मैया को क्या बोलेंगे? माता जी बोलते हैं, मैया बोलते हैं। और पिताजी को? पिताजी बोलते हैं हम लोग। तो मम्मी पापा बोले ना अभी आप? नहीं सॉरी, मिस्टेक हो गया गुरु जी। अच्छा, मिस्टेक से निकल गई, ओके। जैसे गुरु जी हम मतलब 1.5 साल से हम बराबर वृंदावन आते हैं। ठीक। 1 से 1.5 महीना मुझे जैसे हो गया, नहीं तो 1 महीने हो गया जैसे हम वृंदावन नहीं आ पाए, तो दूसरे महीने मुझे काम करने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। आते रहा करो। मेरा प्लान था 1 तारीख आने के लिए, मेरे साथ है, इनको भी बोल दिया था मैं चलो कल ही चलूंगा। अचानक मुझे कल नहीं आ पा रहा था। चलो खुश रहिए, भगवान सबको मौका दो। गुरु जी वो गुरु माता से दर्शन करना था, कर लीजिएगा। गुरुजी मैं 2 साल से आपका प्रवचन सुनता हूँ। हाँ, मैं मुंबई से आया हूँ। आप मुंबई से आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ मुंबई से, सॉरी। और आप मेरे को बहुत, मैं 3 साल से आपका सुनता हूँ प्रवचन। आप सुनता हूँ? सुनती हूँ। और आपका मैं एक माता को गोद लिया हूँ अभी। अच्छा, गोद लिया हूँ? देखा हूँ मैं माता जी को, देख के आई हूँ। हाँ। और दूसरी बात, मुझे गाय दान किया हूँ मैं अभी। हाँ, हाँ, कल सुबह मेरे बेटे के स्वप्निल के नाम पे ठीक बेटा है। भी आया मेरा। ठीक है। और ये मेरा नातू है, इसने मेरा सब चिकन बिकन छोड़ दिया। तो पहले आप मांस खाती थी? हाँ जी, क्यों? खाते थे पहला बचपन में खाते थे। तो अब नहीं खाती ना? अभी ये मेरा गुरु है पहला, बाद में आप गुरु है मेरा। हाँ, ये आपको पोता गुरु है, आप बहुत बढ़िया। हाँ, ये कुछ भी नहीं खाता पेट बिल्कुल से। कपिल भगवान और की मेरा तरह। बेटी और एक बेटा है सुनीता स्वप्निल, बहुत मुझे प्यार करते हैं। कथा सुनते हैं आप? हाँ, सब कथा आपका मुझे रात भगवान दिन। सुखी रखें आपको सदा। आप मुझे मिलके धन्य हो गया गुरुजी, आपको मैं मिलके धन्य हो गया। बहुत है मेरे, इतना मुझे खुश लगता है आप देख के। मैं फिर आऊंगी। आइए। मेरा पति बहुत सब अच्छे है, सब बहुत अच्छा है। भगवान आपका आपको हम लोग को सुखी सब रखें, सुनते प्रसन्न हो। रखें। हाँ, और मेरा बेटा बाहर रहता है, बहुत अच्छे है, सब अच्छा करते हैं। मेरा नातू कुछ बोलना चाहता है, इसलिए मेरे को सब कुछ छोड़ दिया। बुला। राधे राधे। मुझे आपको राधा के 16 नेम्स बोलने हैं। बोलो। अथ श्री राधा षोडश नामावली। राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण प्राणादिका, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामंग संभूत परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी, वृंदावन विनोदनी, चंद्रावली, चंद्रकांता, शरद चंद्र प्रभानना। वाह, ये राधा जी के नाम हैं। देखिए इतने सारे राधा जी के 1000 नाम हैं। इनके पापा का नाम नवेंदु सावन है और जानवी सावन है। इनका आशीर्वाद है, कुछ खाते नहीं, बहुत है। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं खाते? अच्छा, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। बोलो। राधे गुरुजी, जब हम वृंदावन आते हैं तो हमारा वापस जाने का मन नहीं करता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ आनंद ज्यादा है, घर में चिक चिक है। नहीं गुरुजी, घर में भी तो थोड़ा शांति है, पर यहाँ आने के बाद अलग ही अनुभूति होती है, जाने का मन ही नहीं ये करता है। भगवान की नगरी है, तो यहाँ मुझे से बहुत जाने- रोना आता है जाने की। अगर कहो ना, हस्बैंड कहते हैं कि चलो अब काफी हस्बैंड नहीं बोला करो, पति परमेश्वर बोला करो। पति परमेश्वर कहते हैं कि चलो, तो फिर जाने का मन नहीं करता है, बहुत रोना आता है यहाँ के। और जब वहाँ पे ज़्यादा टाइम हो जाता है घर पे रहते हुए, तो ऐसा लगता है कब वृंदावन जाऊंगी, कब वृंदावन जाऊँ, यही सोच सोच के बहुत रोते रहते हैं। अच्छा, भगवान के लिए रोना अच्छी बात है। घर जाके फिर आया करो, फिर आके फिर आते ही रहा करो। आप जाए ही मत करो। गुरुजी, मैं तो आपकी कथा के लिए ही आई हूँ। शरीर से चले गए, पर मन से सदा वृंदावन में रहना चाहिए। मन सदा रखो बिहारी जी में, शरीर का कोई मतलब नहीं, शरीर कहीं भी रहे। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और किसी का प्रश्न बेटा इस तरफ लाओ, ये बच्ची प्रश्न, खड़े हो जाओ। इसका प्रश्न। राधे राधे गुरुजी। जी।
गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि सपने में भगवान के आने का मतलब क्या होता है? सपने में भगवान के आने का मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं और वो आपके आस पास हैं, ये एहसास कराना चाहते हैं वो कि मैं आपके आस पास हूँ। ठीक है, खड़े हो जाओ भैया। खुश रहिए। राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे। गुरु भाई मुझे पूछना है, पहले मैंने गुरु मंत्र ले रखा था बचपन में दिला माँ बाबू ने, बट मुझे उसके बारे में जानना है। मुझे नहीं लग रहा वो गुरु मंत्र है, वो उसका मुझे जानना है कि वो है क्या उसका मतलब। और मैं बोलना भी नहीं चाहती सबके सामने, तो हम आपको लिख के दे दें? हाँ दे दो। आप सिर्फ आप उसका आंसर दीजिए, बोलेंगे हाँ, नहीं, सिर्फ ठीक आंसर है, देंगे। आप दे दो। जी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी भैया। मेरा नाम विक्रम ठाकुर है। गुरुजी भगवान का गौरी गोपाल नाम कैसे पड़ा? गौरी राधा जी के 1000 नाम हैं। उन 1000 नाम में राधा जी का एक नाम है गौरी। राधा जी के नाम कितने हैं? गौरी। राधा जी के नाम कितने हैं? 1000। 1000। उन 1000 नामों में एक नाम है गौरी, और भगवान कृष्ण के 1000 नाम हैं, तो 1000 नाम में एक नाम है गोपाल। तो इनके 1000 नाम में गोपाल निकाल लिया, उनके 1000 नाम से गौरी निकाल लिया, तो गौरी गोपाल हो गया। गुरुजी मुझे भगवान राम का अभिनय करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और मुंबई में जब पढ़ाता था तो सिखाया भी करता था। तो आज सब लोगों के सामने एक संवाद बोलना चाहता हूँ, जिससे सब लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हाँ बोलो। तो स्टेज पे आके बोलना चाहता हूँ गुरुजी। अच्छा आ जाओ। मैं ये जा रही हो, टाटा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आओ यहाँ बैठ, खड़े हो। हाँ यहीं बैठ के करोगे, खड़े हो गए। जो जिंदगी, जो बच्चे स्टडी करते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, तो मतलब और हार मान डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो उनको हिम्मत रखनी चाहिए। तो ये मैं भगवान श्री राम का संवाद बोलना चाहता हूँ, तो आप सब लोग इस पर ध्यान दें। युद्ध में जीतने के लिए 2 चीजें परम आवश्यक हैं। एक मन में उत्साह, दूसरा हृदय में प्रभु पर विश्वास। सो मन में उत्साह रखो और हृदय में प्रभु पर विश्वास रखो कि प्रभु हमेशा सत्य और धर्म का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकती। तो हमेशा हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। या हमारी जिंदगी में कभी भी कोई भी उतार चढ़ाव आए तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा बोला एक संवाद है। राधे राधे। वाह सुंदर। और किसी का प्रश्न है क्या? गुरुजी राधे राधे। जी मैया। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं मेरठ से आई हूँ, वैसे दिल्ली उत्तम नगर रहती हूँ मैं। मेरठ भी कथा पानी में सुनी मैंने, और उत्तम नगर तो सुनी, वो तो घर के पास थी। मैं दो तीन लाइनें सिर्फ आपके बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलिए। गुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सतगुरु से पाकर कर जीवन का उद्धार। गुरु बिना ये जीव कभी ना होगा भव से पार। सुबह उठकर प्रेम से करो गुरु का ध्यान। गुरु बिना संसार में कभी मिले ना ज्ञान। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जीवन के फल 4। गुरु बिना ये नहीं मिले जाने सब संसार। परहित दिल में धारिये जो भक्ति का सार। ब्रह्म ज्ञान देकर सतगुरु जी करते भव से पार। गुरु के चरणों में मेरा नमन। खुश रहिए मैया, बढ़िया। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए बस मेरा। और एक क्वेश्चन है कि जैसे ये गीता, मैंने पूछा किसी ने, ये मैं गीता और वो तुम्हारे पढ़ती हूँ, तो वो ना काफ़ी पुरानी हो गई है, तो उसके लिए क्या करा जाए? मतलब पन्ने बिल्कुल यानी कि ऐसे हो गए हैं चूर चूर। कोई तो बात नहीं, तो रखे रहो। रखें। हाँ। अच्छा दूसरी ले ले पढ़ने के लिए।
ठीक है, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी, जैसे हम आपसे जब से जुड़े हैं 2-3 साल से, तो हम लोग सब कुछ मीट मछली खाना उना सब परिवार छोड़ दिए हैं। तो जैसे कोई हमारे गांव घर में देखते हैं तो पूछते हैं तो बड़ा आश्चर्य उनको लगता है, अरे भाई ये क्या ऐसा, मतलब ये हो गया इतने ये। तो हम लोग जैसे उन लोगों का कहना ये है कि जैसे हम लोगों का भी जीवन मरण जिस ढंग से होता है, क्या तुम्हारा किस तरह होगा? जो तुम जैसे गुरु जी के पास आना जाना, वृंदावन आना जाना, गुरु जी का कथा आपका सुबह शाम, जब भी हम ड्यूटी करते हैं, लेकिन सुबह जब भी 4 बजे जगने के बाद सुबह और शाम जैसे मौका मिलता है तो आपका संस्कार चैनल पर देखते रहते हैं। तो जैसे उनका कहना, क्या मेरा गति जिस तरह से होगा तुम्हारा भी मरना उसी तरह से है? तो क्या तुम बता सकते हो कि हमारा और तुम्हारे जीवन मरण में क्या अंतर है? तो आप उनको बताना कि जो हमारे सिर के बाल हैं, माना कि किसी स्त्री का बाल ओपलों में गिर गया। ओपला मतलब कंडा, कंडा मतलब सूखा गोबर, जानते हैं ना? जी जी जी। जैसे किसी का बाल कंडे में गिर गया और किसी का बाल मक्खन में गिर गया। मक्खन, जी जी, मक्खन, मक्खन में बाल गिर गया और ओपले में बाल गिर गया और ओपला सूख गया, कंडा सूख गया। तो सूखे हुए कंडे से बाल क्या निकल सकता है? जी नहीं, फंस गया ना। जी जी, वो कैसे निकलेगा? तो और मक्खन से बाल, मक्खन से बाल आसानी से निकाला जा सकता है। तो आपकी मृत्यु वैसे होगी जैसे मक्खन से आसानी से बाल निकलता है, ऐसे आसानी से आत्मा निकल के परमात्मा तक पहुंच जाएगी आसानी से। और जो भगवान से नहीं जुड़े उनकी स्थिति वैसी होगी जैसे बाल ओपलों में फंसा ही है, निकलने की कोई चांस नहीं। ऐसे संसार में फंसा हुआ व्यक्ति फंसा ही रहेगा, उसकी कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो मोक्ष चाहता है, आसानी से चाहता है सब कुछ, वो भगवत शरण में आए तो आसानी से, जैसे मक्खन में बाल पड़ा हो तो आसानी से निकल सकता है, पर कंडा में ओपले में बाल पड़ा है तो आसानी से नहीं निकलता। ऐसे ही आपकी और उनकी मृत्यु में अंतर है। जी गुरु जी। जी गुरु जी, एक छोटा सा सवाल। कल आपसे मिले थे हम शाम में, जो डेली हम मैसेज करते हैं दिन में जहाँ भी रहते हैं, तो अपने गांव देहात या अपने क्षेत्र में आपके जाने के बारे में, जैसे माता सबड़ी इंतजार करती थी रामचंद्र जी का, आपको कल ये मैसेज हमने दिया था पढ़ने। तो सर, हम जहाँ भी ड्यूटी करते हैं रूम पे, दिन में कई बार ये चिंतन मन में होता है कि जीवन में ये मेरा जो है पूर्ण होगा कि नहीं। बिल्कुल पूर्ण होगा। भगवान में आप इतने लग चुके हैं कि अब आपका कल्याण इसी जन्म में हो गया। भगवान से प्रेम हो जाना ही सब कुछ है। जिसको प्रेम हो गया प्रभु चरणों में, उसे फिर मोक्ष की कामना नहीं करना। मोक्ष तो आगे पीछे डोलेगा उसके, वो मोक्ष के पीछे नहीं। आप हमारे क्षेत्र में जाने के लिए, हमारे गांव क्षेत्र में हम लोग के यहाँ, कहाँ के हैं आप? कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कभी आएंगे कटिहार भगवान जब? वैसे तो हम 22 साल से गोरखपुर रहते हैं, बाबा गोरखनाथ की नगरी में। तो फिर कभी गोरखपुर भी आएंगे। जी राधे राधे। भगवान जहाँ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो जहाँ ठाकुर जी ले जाएंगे हमारे श्याम सुंदर गौरी गोपाल भगवान, वहाँ वहाँ हम तो वहाँ जाते हैं जहाँ जहाँ भगवान ले जाते हैं। और किसी को प्रश्न है? गुरु जी चरणों में बार बार नमन करते हुए, जी हम आपको यूट्यूब पे देखते हैं। मेरी ये पत्नी है, आपको बहुत सुनती हैं और ये कहती हैं कि कब दर्शन होंगे। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आज हमारी जो अभिलाषा थी दर्शन करने की, वो गुरु महाराज आपके चरणों के आशीर्वाद से पूरी हो गई। यही हमारी अभिलाषा है, यही हम आपका आशीर्वाद इतना ही चाहते हैं। सुंदर, खुश रहिए।